Hello, my dear future professors. Welcome back to the channel Karmaverse. So today we are going to discuss, today we are going to study about a very famous poem, Goody Blake and Harry Gill by William Wordsworth. एक्चुअली ये पोएम थोड़ी सी बड़ी ज्यादा है, तो ये थोड़ी सी बोरिंग जरूर लग सकती है क्योंकि काफी ज्यादा लंबी है, पर ये काफी ज्यादा आसान है। ठीक है, हमें समझ आए, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम पहले तो पोएम का इंट्रोडक्शन देखेंगे हमेशा की तरह, स्टैंजा वाइज लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, सेंट्रल आइडिया, मेन थीम्स और कंक्लूजन पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं पोएम के इंट्रो की तरफ। तो ये जो है 1798 में जो लिरिकल बैलेड्स का जो कलेक्शन था विलियम वर्ड्सवर्थ का और सैमुअल टेलर कॉलरिज का, तो उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये अपनी पोएम लिखी थी, गुडी ब्लेक एंड हैरी गिल। ये काफी ज्यादा फेमस पोएम थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, ठीक है। मतलब एक स्टोरी की तरह ये पोएम लिखी गई है और हम इस पोएम को एक स्टोरी की तरह ही समझेंगे, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज है, रस्टिक सेटिंग है और मॉरल बेस्ड स्टोरी टेलिंग है। ओवरऑल वैसे इस पोएम में यही है कि मतलब जितना ज्यादा हम किसी के सामने क्रूअल होते हैं उतना ही फिर हमें पे भी करना पड़ता है, ठीक है। थीम्स हैं जैसे कि सिन, पनिशमेंट, गिल्ट, नेचर जस्टिस, सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है। यहाँ पे एक ओल्ड वुमेन है गुडी ब्लेक और रिच फार्मर है हैरी गिल, ठीक है। इन दोनों पर ही बेस्ड है ये पोएम, ठीक है। और सुपरनैचुरल कर्स और मोरल्स, ठीक है, ये सब चीजें यूज की हैं। एक लाइन है जो इस पोएम की काफी फेमस या बढ़िया कह सकते हैं, व्हेन ह्यूमन लॉ फेल्स मॉरल लॉ एंड नेचर पनिश द हर्ट। कि जब जब ये जो हमारे मतलब इंसानी जो लॉज है, अगर वो फेल हो जाते हैं तब नेचर जो है मॉरल गाइड की तरह काम करता है, ठीक है। और वर्ड्सवर्थ की पॉइंट में तो हमेशा से नेचर ही जो है हमारा स्पिरिचुअल गाइड रहा है, ठीक है। सो बढ़ते हैं पोएम की तरफ। तो वेरी फर्स्ट स्टैंजा इज, ओह व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर। यहाँ पे मतलब लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, ठीक है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, और ये किससे पूछा जा रहा है, हैरी गिल से, ठीक है। व्हाट इजन दैट एल्स यंग हैरी गिल। एल्स का मतलब होता है समथिंग रॉन्ग या कोई चीज किसे ट्रबल कर रही है, ठीक है। व्हाट इजन दैट एल्स यंग हैरी गिल। लोग उससे पूछते हैं कि जो हैरी गिल है वो वैसे तो यंग है, तो उसे क्या बीमारी हुई है, क्या दिक्कत हो गई है, वो इसके बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। यानी कि एल्स का हम कह सकते हैं कि उसे क्या प्रॉब्लम हुई है, किस चीज से सफर कर रहा है वो। That even more his teeth they chatter still। उसके जो दांत हैं वो लगातार बज रहे हैं, ठीक है, लाइक खट 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 की आवाज आ रही है उसके दांतों से, ठीक है। जैसे हम मतलब हमें जब ठंड लगती है तो एकदम से जैसे हमारे दांतों से आवाज जो आती है, उस तरह की आवाज जो है अभी हैरी गिल के दांतों से आ रही है, ठीक है। जैसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है उसे, ठीक है। पर यहाँ का जो जो रीजन है ना वो क्लियर नहीं है, ठीक है। चैटर 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 स्टिल। उसके जो दांत है उससे ना हमेशा ही आवाज आती रहती है, ठीक है। नो मैटर व्हाट द वेदर इज, पर उसके दांतों से ये आवाज आती ही रहती है, ठीक है। कंटिन्यूअस चैटर सुनने को मिलता है और ये ना काफी ज्यादा अनयूजुअल और स्केरी लगता है लोगों को। ऑफ वेस्ट कोट्स हैरी हैज नो लैग, good duffel grey and flannel fine. He has a blanket on his back and coats enough to smooth a night. अभी जो हैरी गिल है, ठीक है, इसके पास कपड़ों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, ठीक है। उसके पास काफी वेस्ट कोट्स यानी कि जो गर्म कपड़े हैं वो काफी ज्यादा है उसके पास, ठीक है। गुड डफल ग्रे एंड फ्लैनल फाइन। उसके पास जो है अच्छी क्वालिटी के वार्म कपड़े पड़े हैं, ठीक है। डफल का मतलब है मोटा वुलन क्लॉथ जो होता है उसे कहा जाता है, और फ्लैनल का मतलब है सॉफ्ट वार्म क्लॉथ, ठीक है। ही हैज अ ब्लैंकेट ऑन हिज बैक। अब उसने जो है ब्लैंकेट ओढ़ रखा है, ठीक है। मतलब ठंड से बचने के लिए उसने काफी अच्छे से अरेंजमेंट्स कर रखे हैं कि उसके पास काफी गर्म कपड़े भी हैं, ठीक है, उसके पास ब्लैंकेट भी है, लेकिन स्टिल उसे ठंड जो है बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है। एंड कोट्स इनफ टू स्मूथ नाइट।
इतने कोट्स हैं कि 9 लोगों को भी ढक दे, इतनी मतलब यानी ठंड का रीजन जो है, कपड़ों की कमी तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन. In March, December, and in July, it is all the same. It's all the same with hurricane. The neighbors tell and tell you truly, his teeth they chatter chatter still. अब यहाँ पे कहा गया है कि चाहे मार्च हो, चाहे दिसंबर हो, चाहे हो जुलाई, ठीक है, कोई भी मंथ हो, हैरी के लिए ना सब के सब सेम है, उसकी कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं आता है. The neighbors tell and tell you truly, his teeth they chatter, chatter still. पड़ोसी जो है वो भी मतलब कहते रहते हैं कि और हमें सच भी बता रहे हैं कि उसके जो दांत है ना वो लगातार ही बजते रहते हैं, बार बार उसके दांतों से एक सेम खट खट या चैटर चैटर की आवाज आती रहती है. ठीक है, ये कभी भी नहीं रुकती है. At night, at morning, and at noon, it is all the same with Harry Gill. Beneath the sun, beneath the moon, his teeth they chatter, chatter still. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, या हो चाहे दोपहर, ठीक है, कोई सा भी वक्त हो, ठीक है, कोई सा भी वेदर हो, कोई सा भी महीना हो, जो हैरी गिल है उसके जो दांत है वो अ, हर वक्त सेम ही आवाज आती रहती है. ठीक है, अब चाहे वो सूरज के नीचे बैठा हो, चाहे वो चांद के नीचे, यानी कि रात का टाइम हो या दिन का टाइम हो, ठीक है, मतलब उसके जो दांत है ना नॉन स्टॉप बजते रहते हैं, कंटिन्यूस सफरिंग है उसकी लाइफ में. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन. यहाँ पे है, young Harry was a lusty drover, and who so stout of limb as he? His cheeks were red as ruddy clover, sorry. His voice was like the voice of three. जो यंग हैरी है, मतलब जब वो हैरी जो है यंग था, वो एक स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक आदमी था. ड्रॉवर का मतलब कि जो एनिमल्स जो हैं, जैसे काउस या शीप को ले जाते हैं. ठीक है, एंड हु सो स्टाउट ऑफ लिम्ब एज ही, उसके जैसा स्ट्रॉन्ग बॉडी वाला भी कोई नहीं था आसपास, मतलब वो इतना ज्यादा पावरफुल था यंग हैरी. ठीक है, और उसके जो गाल हैं वो लाल हैं, यानी कि फुल हेल्दी पर्सन है वो, जैसे रेड क्लोवर फ्लावर होता है ना, बस ऐसे ही उसके गालों पर लाली छाई रहती थी. उसकी आवाज बहुत लाउड और पावरफुल थी, जिससे एक नहीं मतलब 3 लोग एक साथ बोल रहे हैं. मतलब जो हैरी गिल है उसकी आवाज जो है भारी है. ठीक है, ऐसे लगता है कि जैसे मतलब 3 लोग एक साथ बोल रहे हैं, ऐसी आवाज. ठीक है. ओल्ड गुडी ब्लेक was old and poor. Ill-fed she was, sorry, ill-fed she was and thinly clad, and any man who passed her door might see how poor a hut she had. पहले हैरी किल के बारे में बताया कि वो मतलब अभी मतलब वो काफी ज्यादा बीमार है, ठीक है, वीक है, लेकिन पहले वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग था. ठीक है, और उसके पास कपड़ों की भी कोई कमी नहीं है. ठीक है, मतलब काफी गुड फैमिली से बिलोंग करता है, ऐसा हम कह सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे एक बूढ़ी औरत की बात हुई है, ठीक है, फीमेल की. ओल्ड गुडी ब्लेक, गुडी ब्लेक जो है एक बूढ़ी और बहुत गरीब औरत थी. इल फिट शी वॉज एंड थिनली क्लैड, वो ठीक से खा भी नहीं पाती थी, और उसके कपड़े जो है वो भी काफी ज्यादा पतले भी थे और कम भी थे. ठीक है, मतलब उसने अपनी लाइफ में मतलब जो है काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है वो इस टाइम पे. ठीक है, एंड एनी मैन हु पास्ड हर डोर, जो भी उसके घर के पास से गुजरता था, माइट सी हाउ पुअर अ हट शी हैड, वो क्लियरली देख सकते थे कि उसका घर जो है बहुत छोटा है, टूटा फूटा सा है, और गरीबी तो उसमें बहुत ज्यादा है. ठीक है, यानी कि यहाँ पे गुडी ब्लेक के बारे में क्या पता लगा कि वो ओल्ड है, पुअर भी है. ठीक है, उसके पास कपड़े भी नहीं है अच्छे पहनने के लिए, ठंड से बचने के लिए, और जो कोई भी उसके घर से पास से गुजरता था उससे साफ साफ दिखाई देता था कि वो कितनी ज्यादा पुअर है. नेक्स्ट इज, all day she spun in her poor dwelling, and then her 3 hours work at night. Alas, it was hardly worth the telling, it could not be for candlelight.
पूरा दिन गुडी ब्लेक जो है अपने छोटे गरीब घर में स्पिनिंग यानी कि मतलब सूत काटना या थ्रेड बनाने जैसा काम करती रहती थी, मतलब हार्ड लेबर किया करती थी वो। रात को भी वो 3 घंटे और काम करती थी ताकि वो मतलब खुद सरवाइव कर सके, ठीक है। अपने सर्वाइवल की मजबूरी में उसे रात को भी 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था। और दुख की बात तो ये है कि इतनी मेहनत के बाद भी उसकी जो अर्निंग थी ना वो बहुत ज्यादा कम थी, ठीक है। और उसकी जो कमाई है इतनी भी नहीं थी कि वो एक कैंडल खरीद सके, ठीक है। कैंडल तक का खर्चा वो नहीं उठा सकती थी रोशनी के लिए, ठीक है। मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी यहाँ पे शो की गई है। नेक्स्ट इज remote from sheltered village green on hill's northern side she dwelt, where from sea blast the hawthorns lean, and hoary dews are slow to melt. वो गांव के सेफ और लिवली एरिया से दूर रहती थी, आइसोलेटेड लाइफ जिया करती थी वो, ठीक है। वो पहाड़ी के जो नॉर्थ साइड पर नॉर्थ साइड पर रहती थी वो, ठीक है, जहाँ ठंड ज्यादा होती थी और धूप कम मिलती थी। तेज ठंडी समुद्री हवा भी चलती थी वहां पे, लाइक इतनी स्ट्रॉन्ग कि जो पेड़ है हॉकथॉर्न नाम का वो भी झुक जाता था, इतनी ज्यादा तेज हवा चलती थी वहां पे। एंड होरी ड्यूज आर स्लो टू मेल्ट। सुबह की ठंडी ड्यू यानी कि जो सुबह सुबह की फ्रोस्ट या जिसे हम अ, ठंड कहते हैं, ठीक है, देर तक नहीं पिघलती थी, यानी कि फोग कह सकते हैं। मतलब जगह बहुत ज्यादा कोल्ड और हार्श थी। अक्सर यहाँ पे इतनी ही ठंड रहा करती थी, मतलब। उसके बाद है by the same fire to boil their pottage, two poor old dames, as I have known, will often live in one small cottage, but she poor woman housed alone. अक्सर दो गरीब बूढ़ी औरतें एक ही आग पर ना अपना सिंपल फूड यानी कि पोटेज यानी कि सूप या खिचड़ी जैसा सामान बना लिया करती थी, ठीक है। और पोइट कहता है कि मैंने देखा है कि दो पुअर ओल्ड वुमेन साथ रहकर एक दूसरे का सहारा बन जाती हैं। Will often live in one small cottage, but she poor woman has to love. वो एक छोटी सी झोंपड़ी में साथ साथ रह लेती हैं, सपोर्ट सिस्टम बनती है एक दूसरे का। लेकिन जो गोडी ब्लेक है वो अकेली ही रहती है, कोई साथ भी नहीं है उसके, ना उसकी हेल्प करने वाला कोई है। ये उसकी लोनलीनेस को शो किया गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है it was well enough when summer came, the long warm lightsome summer days. Then at her door the canty dame would sit as any linnet के। अब जब भी समर आया करती थी, मतलब जब भी मतलब गर्मी का मौसम होता था तब सिचुएशन थोड़ी सी बेटर हो जाती थी। लंबे गर्म ब्राइट समर डेज जो है उसके लिए कंफर्टेबल होते थे। और उस टाइम पे ठंड तो होती ही नहीं थी, ऑब्वियसली गर्मी का मौसम है तो स्ट्रगल भी उसका थोड़ा सा कम हो गया। तो वो अपने घर के बाहर बैठी मतलब घर के बाहर बैठना पसंद करती थी। कैंटी मतलब बहुत ज्यादा चीयरफुल और थोड़ी सी खुश हो जाया करती थी वो, ठीक है। वुड सिट एज एनी लिनेट की, वो एक लिनेट यानी कि चिड़िया उसकी तरह हल्का शांत और उसी की तरह शांत और खुश लगा करती थी, ठीक है। सिंपल पीसफुल हैप्पीनेस, ठीक है। तो जब भी समर आती थी यहाँ पे शो किया है कि जो गुडी ब्लेक है वो मतलब वार्म हो जाया करती थी, मतलब खुश हो जाया करती थी, ठीक है। नेक्स्ट इज but when the ice our streams did fetter, oh then how her old bones would shake. You would have said if you had met her it was a hard time for Goody Blake. लेकिन जब सर्दियों में पानी जम जाया करता था, जो स्ट्रीम्स है वो फ्रीज हो जाती थी, तब उसकी बूढ़ी हड्डियां ठंड से कांपने लगती थी। बहुत ज्यादा सफरिंग थी उसकी लाइफ में, ठीक है। और अगर तुम उसे कभी मिलते, ठीक है, तो तुम्हें मतलब तुम खुद कहते कि बेचारी गोली ब्रेक बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रही है। Her evenings then were dull and dead. Sad case it was, as you may think. For very cold to go to bed and then for cold not to sleep or wink. उसकी जो शामें थी बिल्कुल सुनसान, उदास और बेजान होती थी। सैड केस इट वॉज एज यू मे थिंक, जैसे तुम मतलब सोच सकते हो ना, उसकी कंडीशन उससे भी बहुत ज्यादा दुखद थी।
ठीक है। फॉर वेरी कोल्ड टू गो टू बेड, इतनी ठंडी होती थी कि बिस्तर में जाना भी मुश्किल लगता था। एंड देन फॉर कोल्ड नॉट स्लीप विंक, और ठंड की वजह से वो रात रात भर सो भी नहीं पाती थी। ठीक है, एक एक पल की भी नींद उसे नसीब नहीं हुई। ओ joy for her, whenever in winter the winds at night had made a rout, and scattered many a lusty splinter and many a rotten bough about. विंटर में कभी कभी उसके लिए खुशी का मोमेंट भी आता था। ठीक है, और वो तब आता था जब रात को तेज हवा जो है तूफान की तरह चलती थी। अब आप सोचोगे कि इतनी ठंड है, ठीक है, उससे जिया तो जा नहीं रहा है, तो तूफान उसके लिए कैसे हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे कहा है कि जब भी तूफान आता था, ठीक है, तो उससे ना जो स्ट्रॉन्ग लकड़ियां थी वो टूट जाया करती थी और बिखर जाती थी जमीन पर। ठीक है, साथ ही सूखी लकड़ियां जो है वो भी टूट जाया करती थी। ठीक है, और टूटी हुई शाखाएं यानी कि बोल्स वो भी गिर जाती थी, जो कि फ्यूल बन सकती थी। ठीक है, yet never had she, well or sick, as every man who knew her says, a pile beforehand turf or stick, enough to warm her for 3 days. फिर भी चाहे वो हेल्थी हो या बीमार, जैसे सब लोग कहते हैं, उसके पास पहले से ही वुड या फ्यूल का स्टोव कभी भी नहीं होता था। ठीक है, इतना भी नहीं कि वो 3 दिन तक अपने आप को गर्म रख सके। ठीक है, now when the frost was past enduring and made her poor old bones to ache, could anything be more alluring than an old hedged woody lake? अब यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि जब भी ठंड इतनी ज्यादा हो जाती थी कि बर्दाश्त से बाहर हो जाती थी, तो और उसकी जो बूढ़ी हड्डियां बूढ़ी लेक की वो भी दर्द से भर जाया करती थी। Could anything be more alluring than an old hedged woody lake? तब उसके लिए सबसे टेम्पटिंग या सबसे अट्रैक्टिव चीज क्या हो सकती थी? वही हैरी गिल की पुरानी बड़ी और मतलब एक ऐसी जगह, झाड़ियों की बाउंड्री जिसे कह सकते हैं, क्योंकि वहां से उसे लकड़ी मिल सकती थी। ठीक है, फ्यूल के लिए। तो यहाँ पे वुडी प्ले के लिए सबसे अट्रैक्टिव चीज उस टाइम पे ये थी कि जो हैरी गिल की हेज है, झाड़ियों की जो बाउंड्री है, वहां पे से कुछ लकड़ियां ले लेना। And now and then it must be said, when her old bones were cold and chill, she left her fire or left her bed to seek the hedge of Harrigan. अब यहाँ पे सच तो ये है कि कभी कभी ना जब भी ठंड उसे बहुत ज्यादा सताती थी, तो वो अपनी छोटी सी आग या बिस्तर छोड़ देती थी। ठीक है, और हैरी किल की हेज पर लकड़ी ढूंढने चली जाया करती थी, ताकि उसे थोड़ी सी लकड़ी मिल जाए और उसका गुजारा हो सके। Next is, now Harry, he had long suspected this trespass of old Goody Blake. लेकिन हैरी को ना काफी टाइम से शक था कि जो गूडी ब्लेक है ना, उसकी हेज से लकड़ियां लेके जाती है, यानी चुरा रही है। ठीक है, ट्रेसपास यानी कि किसी और की प्रॉपर्टी में जब हम बिना परमिशन घुस जाए तो उसे ट्रेसपास बोलते हैं। ठीक है, and vowed that she should be detected, that he on her would vengeance take. उसने कसम खाई, हैरी गिल ने, कि वो उसे पकड़ कर रहेगा और वो उससे बदला लेगा और उसे पनिशमेंट भी देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि गूडी ब्लेक ने हैरी गिल की जो हेज है वहां से कुछ लकड़ियां चुरा ली। ठीक है, एंड oft from his warm fire he would go, and to the fields his road would take, and there at night in frost and snow he watched to seize old Woody Blake. कई बार वो अपनी गर्म आग यानी कि अपने मतलब जो कंफर्टेबल जोन है उसे छोड़कर भी बाहर आता था, सिर्फ इसलिए ताकि वो ध्यान रख सके कि कहीं गूडी ब्लेक आए, वो उसकी लकड़ियां चुराए और वो उसे पकड़ ले। ठीक है, रात को ठंड और बर्फ में भी वो अपनी फील्ड्स की तरफ चला जाता था हैरी गिल। ठीक है, ही वॉन्ट टू सीज ऑल गूडी ब्लेक, और वो वेट करता था ताकि गूडी ब्लेक को पकड़ सके। And once behind a rick of barley, thus looking out did Harry stand,
The moon was full and shining clearly and crisp with frost stubble net. एक बार क्या हुआ, हैरी जो है बारले यानी कि जो के बड़े ढेर के पीछे छुपकर खड़ा हो गया, ठीक है। Thus looking out at Harry stand, और वो चुपचाप देख रहा था कि किसी का वेट, मतलब किसी का यानी कि गुडी ब्लेक का ही वेट कर रहा था वो। The moon was full and shining clearly. शाइनिंग फुल मून डे था उस दिन, पूर्णिमा का चांद बिल्कुल अच्छे से चमक रहा था उस टाइम पे और सब कुछ क्लियर दिख रहा था। एंड क्रिस्प विद फ्रोस्ट स्टबल है, और जमीन पर जो फ्रोस्ट है वो जम चुकी थी, ठीक है। मतलब फ्रोस्ट थी जमीन पर, मतलब बर्फ जो जमी हुई थी थोड़ी बहुत, और ठंडी सख्त और शाइनी ग्राउंड लग रहा था वो, ठीक है। He hears a noise. He is all awake. Again, on tiptoe down the hill, he softly creeps its Goody Blake. She's at the hedge of Harry. अब क्या हुआ, अचानक से हैरी को आवाज सुनाई देती है कि वो पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है। अगेन ऑन टिपटो डाउन द हिल, वो धीरे धीरे बिना आवाज के पहाड़ी से नीचे आता है। ही सॉफ्टली क्रीप्स इट्स गुडी ब्लेक, और वो चुपके से पास जाता है और देखता है कि वो तो सच में ही गुडी ब्लेक ही है। एंड शी इज एट द हेड ऑफ हैरी गिल, और जो हैरी गिल की हेड है वहां पे लकड़ी लेने आई हुई है कौन, गुडी ब्लेक, एग्जैक्टली जैसा हैरी को शक था। Right glad was he when he beheld her. जब हैरी ने गुडी ब्लेक को देखा वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसका जो शक था वो अब यकीन में बदल चुका था। स्टिक आफ्टर स्टिक डिड गुडी पुल। गुडी ब्लेक ने एक एक करके थोड़ी थोड़ी लकड़ियां निकालनी शुरू की, ताकि वो थोड़ा सा, मतलब अपना सर्वाइवल के लिए थोड़ी सी लकड़ियां उसने निकाले ताकि आग जला सके, खुद को गर्म कर सके। He stood behind a bush of elder. हैरी लेकिन जो है उस झाड़ी के पीछे छुप कर खड़ा रहा, क्वाइटली वॉच कर देख रहा था उसे। एंड स्टिल शी हैड फिल्ड हर एप्रॉन फुल। वो वेट करता रहा जब तक गोडी ब्लेक ने अपने एप्रॉन यानी जो अपना एप्रन है लकड़ियों से भर नहीं लिया। When with her lord she turned about, जब गुडी ब्लेक अपनी लकड़ियों के बंडल के साथ वापस मुड़ने लगी, the byway back again to, he started forward with a shout and sprang upon poor Goody Blake. जब गुडी ब्लेक अपनी लकड़ियों के बंडल के साथ वापस मुड़ने लगी, the byway back again to, और छोटे रास्ते से घर लौटने लगी, तब he started forward with a shout, तब हैरी अचानक चिल्लाते हुए आगे बढ़ा और बेचारी गुडी ब्लेक पर झपट पड़ा, ठीक है। He suddenly attacked and grabbed her. Next is, and fiercely by the arm he took her, and by the arm he held her fast, and fiercely by the arm he shook her and cried, I have caught you then at last. हैरी ने गुडी ब्लेक को गुडी ब्लेक की जो बाजू है वो जोर से पकड़ ली और हार्श और रफ बिहेवियर शो किया गुडी ब्लेक की तरफ उसने। एंड वो उससे टाइट पकड़ कर रोक लेता है, गुडी ब्लेक बिल्कुल हेल्पलेस हो जाती है उस वक्त पर। हैरी उसे जोर जोर से मतलब झंझोड़ रहा होता है, ठीक है, बिल्कुल क्रूल तरीके से, ठीक है। एंड क्राइड आई हैव कॉट यू देन एट लास्ट, और वो चिल्लाया कि अब मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया, ठीक है। मतलब अपनी विक्ट्री और एंगर टोन में वो बोलता है कि फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ लिया, ठीक है। देन गुडी हु हैड नथिंग सेड, गुडी ब्लेक ने अब तक कुछ कहा तो नहीं था, नो आर्ग्यू नो फाइट, हर बंडल फ्रॉम हर लैप लेट फॉल, उसने अपनी लकड़ियों का जो बंडल था वो वहीं गिरा दिया, सरेंडर कर दिया और अपनी वीकनेस शो करी यहाँ पे उसने। एंड नीलिंग ऑन द स्टिक्स she prayed to God that is the judge of all. अब उसने लकड़ियां नीचे गिरा दी और वो भगवान से प्रार्थना करती है कि जो सबका सच्चा जज है उसी के सामने प्रे करती है कि गोडी ब्लेक अपना सूखा कमजोर हाथ ऊपर उठाकर अब प्रे करना शुरू कर देती है, ठीक है।
While Harry held her by the arm, God, who art never out of hearing. अब जो हैरी है अभी भी उसने उसकी ना बाजू पकड़ रखी है, ठीक है। और गुडी ब्लेक बिल्कुल शांत थी, लेकिन ठीक है वो भगवान से बोलती, गॉड हु आर्ट नेवर आउट ऑफ हियरिंग, वो भगवान से बोलती है, हे गॉड जो हमेशा सबके सुनते हो आप, ठीक है, इस आदमी को कभी फिर से गरम मतलब कंफर्ट वार्मथ ना मिले, ठीक है। ये कर्स जैसा लगता है पर असल में ये जस्टिस की प्रेयर है, ठीक है। द गॉड कॉल्ड मून अबव हर हेड, ठंडी चांदनी उसके ऊपर चमक रही थी। सीन और भी ज्यादा साइलेंट, सीरियस और स्पिरिचुअल लगने लगता है। Thus on her knees did Goody pray. Young Harry heard what she had said, and icy cold he turned away. वो घुटनों पर बैठती है गोडी ब्लेक और प्रार्थना करती है कि पूरे फेथ के साथ। हैरी ने उसकी प्रेयर भी क्लियरली सुन ली थी और तुरंत वो अंदर से ठंडा पड़ गया। सिर्फ बॉडी नहीं, सोल तक उसकी ठंडी हो जाती है। एंड ही वेंट complaining all the morrow that he was cold and very chill. His face was gloom, his heart was sorrow. अब क्या है, अगली सुबह से ही हैरी जो है कंप्लेन करने लग जाता है कि उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, वो बिल्कुल गर्म महसूस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और उसका जो चेहरा है ना वो उदास हो गया, मतलब पहले उसके चेहरे पे कितनी लाली थी, अब वो उदास हो चुका है, बिल्कुल पीला पड़ चुका है और दिल भी दुखी, वो अंदर से डिस्टर्ब हो चुका है। अलास दैट डे फॉर हैरी किल, बेचारा हैरी जो है उसके लिए वो दिन बहुत बुरा था। उसकी सफरिंग शुरू हो चुकी थी उसी दिन से। दैट डे ही वॉर अ राइटिंग कोट, उस दिन उसने एक वार्म राइटिंग कोट भी पहना था ठंड से बचने के लिए, बट नॉट विथ द वार्म ही। अनदर was on Thursday board, and ere the Sabbath he had three. पर फिर भी उससे जरा सा भी गर्म फील नहीं हो रहा था, क्योंकि ये कर्स का इफेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। थर्सडे को भी एक और कोट लाया गया एक्स्ट्रा वार्मथ के लिए, और संडे से पहले तक उसके पास 3 कोट हो चुके थे, फिर भी कोई फायदा नहीं था, ठीक है। It was all in vain, a useless matter, and blankets were about him pinned. Yet still his jaws and teeth clatter like loose casement in the wind, and Harry's flesh it fell away, and all who see. सब कुछ बेकार था, जो भी किया गया उसका कोई फायदा हुआ ही नहीं था। और जो ब्लैंकेट्स हैं, पर अब ब्लैंकेट्स है उसके ऊपर ब्लैंकेट्स लपेट दिए गए और पूरी बॉडी को कवर कर दिया गया, लेकिन उसे थोड़ी सी भी वार्मथ नहीं मिली। फिर भी उसके दांत जो है ना, मतलब कितनी बहुत कोशिश करी गई उसे गर्म करने की, पर वो गर्म हुआ नहीं। उसके दांत बार बार चैटर चैटर कर रहे थे, ठीक है। उसकी जो ठंड है वो नहीं रुक रही थी, लाइक लूज केसमेंट इन द विंड। और उसके दांत की आवाज बिल्कुल उस खिड़की की तरह थी जिसकी जो हवा में जोर जोर से हिलती और बचती है, ठीक है। अनकंट्रोलेबल जिसे कहते हैं हम। एंड हैरीज फ्लैश इट फेल अवे, धीरे धीरे हैरी का शरीर जो है कमजोर होने लगा। उसका फ्लैश यानी कि जो बॉडी की स्ट्रेंथ है वो कम होने लगी, गिरने लगी, और वो वीक होता गया। एंड ऑल हु सी, और जो भी उसे देखता, यहाँ पॉइंट बताने वाले हैं कि लोग उसकी जो कंडीशन देख कर जाते हैं कि वो सफरिंग और पनिशमेंट में जी रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल यही था कि हैरी जो है स्टार्टिंग में काफी ज्यादा मतलब स्ट्रोंग है, यंग मैन है, ठीक है। लेकिन गुडी जो है एक ओल्ड वुमेन है जो अपने सर्वाइवल के लिए कैसे जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रही थी। तो वो हैरी की हैच पर जाती है, लकड़ियां लेके आती थी, तो हैरी को इस बात पर शक हो गया और एक दिन वो उसे पकड़ लेता है और वो बहुत ही क्रूरता से बिहेव करता है गूडी के साथ, ठीक है। यंग होने के बावजूद भी उसने ना इंसानियत दिखाते हुए इसके साथ बहुत बुरा किया, जिसकी वजह से गूडी ने प्रे की भगवान से, और भगवान ने जो है वहां पे फिर इंसाफ किया और हैरी उस दिन के बाद काफी ज्यादा ठंडा पड़ गया, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारे सेंट्रल आइडिया, थीम्स और कंक्लूजन की तरफ। The poem shows how cruelty toward the weak and helpless invite deep moral and psychological punishment. अब इस पोएम से हमें यही पता चला कि अगर आप किसी वीक के साथ, किसी हेल्पलेस पर्सन के सामने क्रुएलिटी शो करोगे, तो डीप मोरल क्या है यहाँ पे कि आपको भी उतना ही भुगतना
पड़ेगा, जितना आपने उसके साथ बुरा किया उसके साथ आपको भुगतना पड़ेगा। हैरी kills endless cold become a symbol of guilt, fear and nature silent justice. मेन थीम इसमें है क्राइम एंड पनिशमेंट। क्राइम क्या किया था हैरी ने कि उसने बूढ़ी ब्लेक बूढ़ी अम्मा के साथ काफी ज्यादा बुरा बिहेव किया, जिसकी वजह से लास्ट में उसे पनिशमेंट मिलती है। सोशल इनइक्वालिटी यहाँ पे शो की गई है कि कैसे हैरी ने बूढ़ी ब्लेक के साथ मतलब इनइक्वालिटी से शो की है यहाँ पे, ठीक है। गिल्ट एंड साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट, नेचर्स मॉरल जस्टिस, कंपैशन एंड हैरी जो है उसे मेंटली पनिश किया गया, नॉट फिजिकली, ठीक है। और नेचर्स मॉरल जस्टिस यानी कि जब ह्यूमन का जो लॉ है फेल हो जाता है, ये जो सबसे फर्स्ट ऑफ लाइन हमने पढ़ी थी, कि जब ह्यूमन का जो लॉ है वो फेल हो जाता है तब नेचर जो है जो भी गलत काम कर रहे हैं उन्हें पनिश करता है। कंपैशन एंड ह्यूमैनिटी यानी कि जो पोइम है वो अर्ज करती है काइंडनेस टू ऑल द वीक्स एंड द हेल्पलेस पर्सन सॉरी, ठीक है। और कंक्लूजन ये है कि ये जो पोइम है हमें सिखाती है ट्रू पनिशमेंट कम्स फ्रॉम विद इन, ठीक है। और गिल्टी माइंड कैन फ्रीज अ मैन फॉर। अब सिंपल रूरल लाइफ से विलियम वर्ड्सवर्थ जो है डिलीवर करते हैं टाइमलेस मॉरल, ठीक है। ह्यूमैनिटी एंड कंपैशन आर द रियल वार्मथ ऑफ लाइफ। सो यहीं पे हमारी पोएम खत्म हो जाती है। ये काफी बड़ी है, मैं कहना चाहूंगी बोरिंग लग सकती है, बट आई डोंट थिंक सो कि इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। इसे आराम से एक बार सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। और नोट्स वगैरह या मतलब कोई भी चीज की जरूरत हो, मतलब नोट्स वगैरह रिलेटेड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्रिटिकल अप्रिसिएशन या लिटरेरी थी डिवाइसेस वगैरह, अगर आपको पूछनी हो या इनके नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वैसे आप इसे 2x स्पीड पर भी देख सकते हैं क्योंकि काफी बड़ी हो गई। 2 पार्ट्स में भी हम इसे डिवाइड कर सकते थे, बट आई थिंक ये एक फ्लो में चली है तो ज्यादा जल्दी समझ आ जाएगी। ओके, थैंक यू गाइस।